फिल्म की शुरुआत बड जबलॉन्स्की से होती है, जो दिन में एक आम आदमी और रात में एक पिशाच शिकारी होता है। वो स्विमिंग पूल को सावधानी पूर्वक साफ करता है, ये सुनिश्चित करता है कि हथियारों के साथ तैयार होने से पहले कोई गवाह न हो। उसका असली मकसद पिशाचों का शिकार करना और उन्हें खत्म करना, अपनी आजीविका के लिए उनके दांत बेचना। एक मुखौटा और सूट पहनकर बड एक निर्दोष घर में प्रवेश करता है। रणनीतिक रूप से दरवाजों के पार एक जाल के रूप में एक पतली चांदी की तार स्थापित करता है। छाया में एक बुजुर्ग महिला बड की उपस्थिति के बारे में उत्सुक होकर एक कमरे से बाहर निकलती है। जवाब में बड उसे गोली मार देता है। घातक रूप से घायल दिखाई देने के बावजूद महिला एक पिशाच में बदल जाती है। उसकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। यह एक हिंसक संघर्ष को जन्म देता है, जो पिशाचों की उल्लेखनीय क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। उसे गोली मारने के बड के प्रयास अप्रभावी साबित होते हैं, क्योंकि वो क्रूरता से वापस लड़ती है, जिससे उसे नुकसान होता है। कांच का एक टुकड़ा बड के हाथ को काट देता है, जो तीव्र लड़ाई की याद दिलाता है। दृढ़ संकल्प के साथ बड वापस लड़ता है, अंततः पिशाच को लकड़ी की सूली से लटका देता है और उसका सिर काट देता है। एक अप्रत्याशित मोड़ में एक युवा पिशाच घर में घुस जाता है, केवल उसकी मृत्यु का सामना करने के लिए, जब चांदी का तार उसकी गर्दन से कट जाता है। बड अपन दांत जमा करे तछी या पीछे हटे तछी। दृश्य एक निर्माण स्थल पर स्थानांतरित हो जाता है, जहां ऑड्रे, एक समृद्ध महिला, एक छतरी के साथ खड़ी होती है। वो एक अधेड़ उम्र के पिशाच को लोहे की छड़ में कैद कर रही है। ऑड्रे स्वयं एक पिशाच है, जिसके पास अपने विस्तारित जीवन काल से बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसमें कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी का सामना करने की क्षमता भी शामिल है। वो उस आदमी को कंक्रीट के नीचे दफना देती है, अपनी संपत्ति बेचने से इनकार करने के कारण 1 सदी के बाद लौटने की कसम खाती है। कथा बड के निजी होटल के कमरे में संक्रमण करती है, खतरनाक दुनिया से उसकी शरण जो वह नेविगेट करता है। उनकी पत्नी जोसलीन और बेटी पेज उनकी प्राथमिकताएं हैं, जो उन्हें अपने खतरनाक पेशे को गुप्त रखने के लिए प्रेरित करती हैं। वो पेज को स्कूल से उठाता है और बाद में जोसलीन के घर जाता है। जोसलीन पेज की स्कूल की फीस और ब्रेसेस के खर्चों को पूरा करने के लिए अपना घर बेचने की योजना बना रही है। बड फटी हुई है, क्योंकि इस कदम का मतलब उसकी बेटी तक पहुंच खोना होगा। अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए बेताब, बड जोसलीन को घर बेचने से रोकने के लिए 7 दिनों के भीतर पैसे खोजने का वादा करता है। अपनी बेटी की देखभाल करने और अपने परिवार की रक्षा करने का उनका दृढ़ संकल्प उन्हें छाया और रहस्यों की दुनिया में ले जाता है। बड ने अपने द्वारा काटे गए पिशाच के दांतों का व्यापार करने के लिए एक भूमिगत दुकान में प्रवेश किया। दुकानदार ट्रॉय उम्र के आधार पर उनके मूल्य का आकलन करता है और $800 की मामूली राशि प्रदान करता है। बड इस प्रस्ताव को अस्वीकार्य समझता है और ट्रॉय से निष्पक्ष होने का आग्रह करता है। ट्रॉय पिशाचों के शिकार के लिए समर्पित एक कानूनी संगठन द यूनियन को बेचने का सुझाव देते हैं। उनके साथ बड का इतिहास उथल-पुथल भरा है। उन्हें उनके नियमों को तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। अपनी अनिच्छा के बावजूद बड केवल युवा पिशाच के दांत बेचने के लिए सहमत होता है। इस बीच ऑड्रे मृत वृद्ध महिला के घर जाती है और उसका निर्जीव रूप पाती है। यह नुकसान उन्हें बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे उनके बीच एक गहरे संबंध का पता चलता है। उसका सहायक बड के खून के साथ कांच के एक टुकड़े का पता लगाता है और उसकी सुगंध का पता लगाता है। लापता दांत ऑड्रे को उनकी मृत्यु के तरीके का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और वह अपने सहायक को बड का पता लगाने का काम देती है। अगले दिन बड अपने मित्र जॉन से मदद मांगता है, जो संघ का सदस्य है। बड बहाल होने की गुहार लगाता है और जॉन उसे संघ के प्रमुख से मिलवाता है। मुखिया बड के पिछले उल्लंघनों का एक रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है, जो उसे फिर से काम पर रखने से इनकार करता है। जॉन बड के परिवर्तन की पुष्टि करता है, जिससे प्रमुख उसे दूसरा मौका देता है। हालांकि सेठ की निगरानी में एक कार्यालय कर्मचारी, जिसे नियमों के पालन की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। सेठ और बड एक साथ काम करते हैं, भले ही वे एक साथ काम करने में बहुत सहज न हो। बड जल्दी से अंतिम कुछ दांत बेच देता है। सेठ सोचता है कि वे $10,000 के लायक हैं, लेकिन क्योंकि बड पर बहुत पैसा बकाया है, इसलिए $8,000 निकाल लिए जाते हैं। यह व्यापार बड और सेठ के बीच एक कठिन शुरुआत का प्रतीक है। मालिक बड को चेतावनी देता है कि अधिक नियम तोड़ने से उसे बाहर कर दिया जाएगा और सेठ फिर से प्रभारी बन जाएगा। जैसे ही बड अपने अगले पिशाच शिकार के लिए तैयार होता है, वो सेठ से फिर से मिलता है। सेठ पिशाचों के बारे में बड से ज्यादा जानता है। वो बड को एक 700 वर्षीय पिशाच के बारे में बताता है, जो यूरोपीय नशीली दवाओं के गिरोह का हिस्सा है।
एक पिशाच शिकार मिशन के लिए तैयार होते हुए बड सेठ के साथ शामिल हो जाता है, जो एक संघ सदस्य है जो नियमों का पालन करता है लेकिन व्यवहारिक अनुभव का अभाव है। संघ के दिशा निर्देशों के बावजूद बड जोर देकर कहता है कि सेठ को अपनी सुरक्षा के लिए कार में रहना चाहिए। हालांकि सेठ नियमों का पालन करते हैं और बड के साथ जाने पर जोर देते हैं। सेठ की जिद्दीपन से निराश बड को अकेले ही खतरों का सामना करना पड़ता है। इस बीच ऑड्रे पिशाच के दांतों को ट्रॉय की दुकान पर वापस ले जाता है और उससे सवाल करता है कि वो उन्हें कहां से लाया। जब ट्रॉय दावा करता है कि वो नहीं जानता है, तो ऑड्रे उसके हाथ में चोट लगाता है, जिससे वो ये खुलासा करने के लिए मजबूर हो जाता है कि बड इसमें शामिल था। बड 3 किशोर पिशाचों का पीछा करते हुए खुद को एक भयंकर हमले में पाता है। जब वो अपना बचाव करने के लिए संघर्ष करता है, तो वो सेठ से संपर्क करता है, जो उनके मालिक को बड के खतरे के बारे में सूचित करता है। सेठ अपने कर्तव्य का पालन करता है और कदम बढ़ाता है, एक पिशाच द्वारा घेर लिए हुए बड की खोज करता है। बड सेठ को अपनी बंदूक को पहुंच के भीतर रखने के लिए कहता है, जिससे पिशाच की हार होती है। स्थिति से अभिभूत सेठ डर के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन बड आराम और राहत प्रदान करता है। बाद में अपने अपार्टमेंट के रास्ते में बड गलती से अपने नए पड़ोसी हीथर से टकरा जाता है। वे दोनों अपनी संक्षिप्त मुलाकात के दौरान माफी मांगते हैं और एक दूसरे में रुचि दिखाते हैं। अगले दिन बड सेठ को काम पर ले जाता है। वो सेठ के हाथ में एक नोटबुक देखता है और उसे सेठ का पिछले दिन के बड के नियम तोड़ने का रिकॉर्ड मिलता है। सेठ बताता है कि वो इन घटनाओं का दस्तावेजीकरण करके संघ के नियमों का पालन कर रहा है। बड का तर्क है कि सख्त नियम पालन ने उन्हें मार दिया होगा। वे ट्रॉय की दुकान पर जा रहे हैं, जहां वे हथियार लेने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जब वे पहुंचते हैं, तो वे ट्रॉय को मृत देखकर चौंक जाते हैं। सेठ संघ को सूचित करना चाहता है, लेकिन बड कदम बढ़ाता है, चिंतित है कि यह उनके पिशाच शिकार मिशन को बाधित कर सकता है। एक गर्मागर्म बहस में बड ने खुलासा किया कि उसे अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोमवार तक $10,000 की सख्त जरूरत है। वह अपनी हताशा व्यक्त करता है, सेठ को समझने के लिए कहता है। इस पर विचार करने के बाद सेठ बड को 2 दिन का अवकाश देने के लिए सहमत हो जाता है। ये दृश्य सख्त नियमों का पालन करने और छाया में जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बीच तनाव को उजागर करता है। जब वे बात कर रहे होते हैं, तो प्रभावशाली नाज़िरियन भाई, जो प्रसिद्ध पिशाच शिकारी होते हैं, दिखाई देते हैं और बड को पिशाचों के शिकार में उनके साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। भले ही बड को आमतौर पर अकेला रहना पसंद है, लेकिन अधिक पैसे की उसकी इच्छा उसे भाइयों के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर करती है। हथियार तैयार करके समूह एक ऐसे घर की ओर जाता है जहां पिशाच छिपे हुए हैं। नाज़िरियन भाई बिना किसी दया के हमला करते हैं, जल्दी और निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हैं। सारी अराजकता के बीच बड को पता चलता है कि पिशाच कहां छिपे हुए हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। पिशाच दीवारों के माध्यम से आने लगते हैं, एक भयंकर लड़ाई शुरू करते हैं जहां उनमें से कई मारे जाते हैं। सेठ का हास्यपूर्ण संघर्ष और भाइयों द्वारा उसे बचाने से तीव्र लड़ाई में थोड़ा हास्य जुड़ जाता है। शिकार के बाद सेठ को कुछ असामान्य दिखाई देता है, विभिन्न प्रकार के पिशाच एक साथ रहते हैं। अगले भाग में बड अपनी बेटी पेज को एक दोस्त के जन्मदिन समारोह में ले जाता है और वह मस्ती में शामिल हो जाती है। लेकिन चीजें गड़बड़ हो जाती हैं जब ऑड्रे बड को फोन करती है और बूढ़ी औरत की मौत के लिए उससे वापस मिलने का वादा करती है। अचानक चीजें पागल हो जाती हैं क्योंकि लड़कों का एक समूह पार्टी में आता है और यह स्पष्ट है कि वे अच्छे नहीं हैं। बड को पता चलता है कि पेज खतरे में है और जल्दी से कार्रवाई करता है, उसे पकड़ लेता है और अपनी कार में तेजी से भाग जाता है। एक बड़े दांव का पीछा करने के बाद बड अपने पीछा करने वालों को भगाने में कामयाब हो जाता है और घर वापस आ जाता है। हालांकि उसकी राहत अल्पकालिक होती है जब उसे पता चलता है कि ऑड्रे पहले से ही वहां है, जोसलिन को बंधक बना रहा है। ऑड्रे को रोकने के एक साहसिक प्रयास में सेठ हस्तक्षेप करता है, लेकिन अंत में उसे काट लिया जाता है। ऑड्रे के गुर्गों ने पेज को अपने नियंत्रण में ले लिया, उसकी सुरक्षा का उपयोग करके बड को अधीनता के लिए मजबूर किया। तनावपूर्ण स्थिति के बीच जोसलिन जवाब मांगती है, जिससे बड एक पिशाच शिकारी के रूप में अपनी छिपी हुई पहचान को प्रकट करता है। जैसे जैसे अविश्वसनीय सच्चाई सामने आती है, भ्रम जोसलिन से आगे निकल जाता है। ऑड्रे की बदला लेने की इच्छा बूढ़ी औरत के साथ उसके मजबूत संबंध से आती है, जिसकी मृत्यु बड द्वारा की गई थी। ऑड्रे अपनी काली योजनाओं का खुलासा करती है। वो जोसलिन को मारकर और पेज को पिशाच में बदलकर बूढ़ी औरत का बदला लेना चाहती है।
अपने परिवार को बचाने के लिए बड के उग्र प्रयासों को विफल कर दिया जाता है जब गुर्गो ने उस पर काबू पा लिया और जोसलीन और पेज का अपहरण कर लिया। 1 घंटे बाद बड को एक चौंका देने वाले दृश्य में होश आ जाता है। सेठ का पिशाच में परिवर्तन प्रगति पर है। सेठ अपनी नई क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए जूझता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण से लुप्त हो जाता है। एक हताश संघर्ष सामने आता है जब सेठ बड को काटने की कोशिश करता है। सबसे बुरे डर से बड सेठ का सिर काटने का दर्दनाक विकल्प चुनता है। दुख और अफसोस से अभिभूत बड सेठ के निर्जीव शरीर से माफी मांगता है। फिर भी असंभव होता है। सेठ का अलग सिर संवाद करना जारी रखता है। हैरान बड को पता चलता है कि ऑड्रे के काटने से सेठ को एक अनूठी शक्ति मिली है जो पिशाच बनने के सामान्य नियमों की अवहेलना करती है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में सेठ का सिर चमत्कारिक रूप से उसके शरीर से जुड़ जाता है, जिससे बड चकित और पश्चाताप में पड़ जाता है। बड के अपार्टमेंट में वापस जाते समय बड को पता चलता है कि हीथर एक पिशाच है और वो समझता है कि उसने ऑड्रे को उसके परिवार के बारे में सूचित करके उसे धोखा दिया है। गुस्से में आकर बड का ध्यान हीथर पर केंद्रित हो जाता है। उनके टकराव के दौरान हीथर ऑड्रे की काली योजना का खुलासा करती है और अपने ठिकाने के स्थान का खुलासा करती है। नए दृढ़ संकल्प के साथ बड, सेठ और हीथर एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाते हैं। हीथर सेठ के सिर को उसके शरीर से फिर से जोड़ने में मदद करने के लिए अपना कुछ खून देती है, जो अलौकिक दुनिया लाने वाली असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। हीथर के खुलासे ऑड्रे के इरादों पर नई रोशनी डालते हैं, क्योंकि वह बूढ़ी औरत बड की हत्या और ऑड्रे के बीच दुखद संबंध का खुलासा करती है। वह औरत ऑड्रे की बेटी है। ऑड्रे 700 वर्षों के इतिहास के साथ एक पिशाच के पास दुर्जेय महाशक्तियां हैं और वह अपनी बेटी की मृत्यु पर प्रतिशोध की उसकी प्यास से उत्तेजित है। अपने आपसी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर तीनों ऑड्रे के गुप्त ठिकाने में घुसपैठ करते हैं। अंदर एक भयंकर टकराव सामने आता है जब ऑड्रे पेज को निशाना बनाता है। जोसलीन बहादुरी से अपनी बेटी का बचाव करती है, एक ऐसी लड़ाई के लिए मंच तैयार करती है जो जीवित और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। ऑड्रे के गुर्गे बड की उपस्थिति को महसूस करते हैं और घुसपैठियों को खत्म करने के लिए पिशाचों के झुंड को छोड़ देते हैं। सशस्त्र और दृढ़ बड सटीक शॉट्स के साथ कई को नीचे ले जाता है। सेठ की अनूठी पिशाच क्षमताएं उसे उनके हमलों से बचाती हैं, एक भाग्यशाली लाभ जो वह और हीथर पिशाच रैंक को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है, जॉन के रूप में अप्रत्याशित मदद आती है, जो एक मशीन गन से हमला करता है। सेठ ने सुदृढ़ीकरण के लिए आह्वान किया था और अब दोनों समूह सेना में शामिल हो गए। प्रत्येक सदस्य की एक विशिष्ट भूमिका होती है। सेठ और हीथर पिशाच के हमले को पीछे हटाते हैं, जबकि बड और जॉन सीधे ऑड्रे का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, पिशाच उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन जॉन बहादुरी से खड़ा रहता है, अपने दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। बहादुरी के अंतिम कार्य में जॉन पिशाचों और उनके दुष्ट नेता द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचानता है। वो पिशाचों को एक गुफा में ले जाता है और अटूट साहस के साथ अपने शरीर से जुड़े एक बम को ट्रिगर करता है। पूरे पिशाचों की भीड़ को मिटा देने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। ऐसा करते हुए वो उन लोगों को बचाता है जिनकी वो परवाह करता है और ऑड्रे के आतंक के शासन को समाप्त कर देता है। जैसे ही ऑड्रे की दुर्भावनापूर्ण पकड़ जोसलीन के चारों ओर मजबूत होती है, वो मांग करती है कि पेज उसकी गोद ली हुई बेटी बने। उथल पुथल के बीच ऑड्रे का सहयोगी बड के प्रयासों को विफल करने की कोशिश करता है। हालांकि सेठ और हीथर कदम बढ़ाते हैं, सहायक के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमला करते हैं। ऑड्रे के कक्ष के अंदर बड उसका सामना करता है, जुनून से उससे अपने परिवार को उसकी पकड़ से मुक्त करने का आग्रह करता है। ऑड्रे की अलौकिक गति उसे एक बढ़त देती है, जिससे वो बड पर लगातार प्रहार कर सकती है। इस बीच सेठ और हीथर सहायक पर हावी हो जाते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति प्रबल साबित होती है। अनियंत्रित बड ऑड्रे के खिलाफ सामना करता है, उससे अपनी दुष्ट योजनाओं को छोड़ने के लिए भीख मांगता है। ऑड्रे का उसके पिशाच रूप में परिवर्तन उसके अलौकिक कौशल को उजागर करता है, जिससे वह अपनी बढ़ी हुई गति से बड को लगातार मारती है। फिर भी सेठ और हीथर की दृढ़ टीम वर्क बनी रहती है, जिससे उन्हें सहायक को हराने में मदद मिलती है। जबकि बड ऑड्रे के कठोर हमले को सहन करता है, जोसलीन अप्रत्याशित रूप से ऑड्रे को पीछे से मारता है, उसे चाकू मार देता है। आगामी टकराव ऑड्रे को जोसलीन का पीछा करने के लिए मजबूर करता है, जिससे बड को उसकी गर्दन पर एक शॉट के साथ हस्तक्षेप करना पड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से ऑड्रे अपनी अलौकिक क्षमताओं के साथ गोली को मोड़ती है और अविश्वसनीय गति के साथ बड की ओर दौड़ती है। एक सुनियोजित चाल में बड शांत रहता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अंतिम संभावित क्षण में एक चांदी का तार ऑड्रे की गर्दन को उलझाता है, जिससे उसका सिर टूट जाता है क्योंकि वह आगे बढ़ती है।
ऑड्रे और उसके पिशाच सेवकों की हार के साथ शांति बहाल हो जाती है। विजयी तिकड़ी के बगल में खड़े सेठ और हीथर पिशाच शिकारियों की भूमिकाओं को अपनाने का दृढ़ निर्णय लेते हैं। इसके बाद संघ का नेता बड का सामना करता है, नियमों के अपने कई उल्लंघनों को बताता है और नौकरी के नुकसान को खतरे के रूप में इस्तेमाल करता है। सेठ चतुराई से नियमों के माध्यम से नेविगेट करता है, अंततः बड के चल रहे रोजगार को सुरक्षित करता है। नई स्पष्टता और ईमानदारी के साथ बड जोसलीन से वादा करता है कि वे एक साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उनका सच्चा स्नेह एक हार्दिक चुंबन में समाप्त होता है और जैसा कि उनकी बेटी पेज भविष्य की कल्पना करती है, यह एक दिल को छू लेने वाला दृश्य है। एक अप्रत्याशित मोड़ में जॉन अपने बहादुर बलिदान से बचकर छाया से बाहर निकलता है। जैसे ही वह एक शांत क्षण और एक सिगरेट का आनंद लेता है, वह उस जगह के लिए अपना प्यार व्यक्त करता है, वहाँ मौजूद ताकत और एकता का एक वसीयतनामा। फिल्म विजय के साथ समाप्त होती है, जो उन लोगों की दृढ़ भावना को दर्शाती है जिन्होंने अंधेरे का सामना किया और मजबूत, एकजुट और हमेशा के लिए परिवर्तित होकर उभरे।